कि कोई उपाय हो जो गरीब से लेकर के धनवान तक निभ जाए। एक गरीब आदमी भी भगवान का कोई कर सके व्रत पूजन तो बताइए। तो भगवान कहने लगे कि नारद जी, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। और जो सत्य को धारण करता है, सत्यदेव का जो व्रत कर लेगा अगले काल में, पूजन व्रत से मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और मनवांछित फल मिलेंगे उनको। तो इस तरह से उन्होंने कहा और उन्होंने विधि बताई कि व्रत जो है कब होता है, पूर्णिमा और संक्रांति को बहुत हितकारी है। और किसी भी दिन अगर मन में इच्छा हो जाए, अपनी भावना जग जाए, उसी दिन अपन भगवान का व्रत कर सकते हैं और भगवान की कथा सुन सकते हैं। लेकिन हितकारी विशेष महत्वता इसकी संक्रांति और पूर्णिमा को है। पूर्णिमा यानी महीना पूरा हो रहा है। तो इस तरह से भगवान ने उनको विधि बताई। इस कीर्तन के द्वारा आप जो है पूरे संसार के अंदर से ऋषि मुनियों को ये चर्चा सुनाइए। और आज हम तक नारद जी ने उनको सुनाया, सूत जी ने सुना और सूत जी के द्वारा 28,000 ऋषि महात्माओं ने सुना। और ये कथा अनेक तरह से गाकर भी हो सकती है, एक आधा घंटे के समय भी हो सकती है और 2.5-3 घंटे भी लग सकते हैं। एक बात है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जितना भगवान का स्मरण नाम अपन विस्तार से करते हैं उतने ही कम है। इस वजह से उन्होंने कहा और भगवान की कृपा से मन में सोचा कि हे प्रभु, आपकी लीला अपार है। तो नारद जी सब प्राणियों का भला करने के लिए, और नारद जी को भगवान ने समझाया और कहा है कि नारद जी आप इन सबको समझाइए और पूरे संसार में इसका विस्तार, इसकी महिमा फैलाइए। तो भगवान कहने लगे, क्या कहते हैं, सच्चे मन से ध्यान लगा, सत्य व्रत को कर लेगा, मन वांछित फल पाकर प्राणी भव से तर लेगा। मन वांछित फल पाकर प्राणी भव से तर लेगा। मन वांछित फल पाकर प्राणी भव से तर लेगा। मन की इच्छा को, जो भी इच्छा होगी फल मांगेगा वो मिल जाएगा। धूप है, दीप है, नैवेद्य है, कदली फल है। श्रद्धा से भगवान की आरती करें और भगवान के प्रसाद चढ़ाए कदली फल का, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। 5 रुपए में पूजा हो जाती है और लाखों रुपए में पूजा हो जाती है। इस वजह से कहा है, धूप दीप नैवेद्य आरती कदली फल जो चढ़ावे। धूप दीप नैवेद्य आरती कदली फल जो चढ़ावे। श्रद्धा और विश्वास रखे तो दुर्जन भी तर जावे। श्रद्धा और विश्वास रखे तो दुर्जन भी तर जावे। जिसने ये व्रत किया प्रभु ने तारा है। जिसने ये व्रत किया तो भव तर जाएगा। वांछित फल पाकर प्राणी भव से जाएगा। वांछित फल पाकर प्राणी भव तर जाएगा।
जिस तरह भगवान ने समझाया, स्नान से पवित्र कहते हैं कि कर का मंजन मृतिका, तन का मंजन नीर, धन का मंजन धर्म है और मन मंजन रघुवीर। यानी हाथ को आप कितने अच्छे अच्छे सुगंधित साबुन से साफ करिए, लेकिन पवित्र तो मिट्टी से ही होते हैं। अपनी लापरवाही हो गई, पेशन बढ़ गई, लेकिन फिर भी मिट्टी मिट्टी है, क्योंकि भगवान ने जिसको बनाया वो वैज्ञानिक नहीं बना सकता है। भगवान ने चांद बनाए, तारा बनाए, सूर्य बनाया, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, वो इंसान नहीं, यानी जो नहीं बना सकता है। इतनी सुविधा अपने जन्म से पहले भगवान ने की है, फिर भी इंसान अपने सिर को पकड़ करके कहता कि मेरा तो कर्म ही फूट रहा है। तेरा कर्म कहां से फूट रहा भाई? क्यों कि जब पुण्य नहीं होता तो पूर्व जन्म में जो अगर तू पुण्य नहीं करता तो तू नाले का कीड़ा भी बन सकता था और कुत्ते की नहीं पा सकता था। लेकिन ये मत सोच कि तेरा कोई न कोई पुण्य रहा है, इस वजह से ये मृत्युलोक में अपने को बड़ी कीमती हीरा से भी जो है कीमती ये जन्म हमें मिला है। इसको आप कैसे भी गुजारे। कर्म करना भगवान ने अपने हाथों में दिया है, जैसा कर्म करेंगे तो कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेनु कदाचित है। कर्म तो करो, अच्छा भी हो जाए बुरा हो जाए, लेकिन भगवान को अर्पण कर दीजिए। अनन्य भाव से भगवान के समर्पण हो जाइए तो भगवान आपको जरूर उनके चरणों में अपना लेंगे। इस वजह से अब 88,000 ऋषि महात्माओं ने प्रश्न किया, बोले कि पहले भी किसी ने व्रत किया हो तो हमें पूरा विश्वास हो जाए कि चलो उन्होंने व्रत किया, उनको ये फायदा मिला, मन की इच्छा पूरी हुई। तो सूत जी कहने लगे कि हाँ, याद आया मुझे प्रश्न। क्या है वो? कि एक काशी नगरी के अंदर एक ब्राह्मण था। अरे काशी नगरी मायने विप्रिशदानंदिना में दुखी हुआ निज कर्म से भिक्षावृत्ति का काम एक काशी नगरी में गरीब ब्राह्मण रहता था, दुखी अपने कर्मों से था। वो उसका भिक्षावृत्ति का काम था। एक ग्राम जाए भिक्षावृत्ति के लिए तो भी शेर अनाज मिले उनको, और 5 गांव जावे तो भी शेर अनाज मिले। एक बार भगवान ने कृपा की और ब्राह्मण का रूप धारण करके सदानंद जी के घर पे पधारे। किस प्रकार से भगवान पधारते हैं और सदानंद जी महाराज को दर्शन देते हैं,